नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस में कलह के बीच आज दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक, होंगे कई अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के अवसर पर 7 नई डिफेंस कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर इन कंपनियों का गठन किया गया है। आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद से लेकर कई अहम चीजों पर निशाना भी साधा। जनसंख्या नीति पर भी दी नसीहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वीर सावरकर ने सेलुलर जेल को तीर्थ स्थान में बदल दिया। अंडमान निकोबार में भी विभिन्न कार्यों का जायजा लेने के केंद्र शासित स्थान के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने षणमुखानंद हॉल में शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला किया। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं अहम खबरों के साथ। बता दें कि कांग्रेस में कलह के बीच आज दिल्ली में पार्टी का वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है बात कि आज की मीटिंग में कई अहम फैसले होंगे। इसमें कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट के चुनाव की मंजूरी दी जा सकती है। बता दें कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं और पार्टी के अंदर ही मांग उठ रही है कि संगठन के चुनाव में उनको होना चाहिए। कांग्रेस के 23 नेताओं ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव और प्रभावी नेतृत्व की जरूरत बताई थी। इसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद भी शामिल है। G23 के कई नेता सोनिया को ये याद भी दिला चुके हैं कि जमीनी स्तर पर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है और कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। पार्टी को पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक संकट का सामना भी करना पड़ा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के अवसर पर 7 नई डिफेंस कंपनी राष्ट्र को समर्पित की हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB को भंग कर इन कंपनियों का गठन किया गया है। सरकार के इस कदम से हथियारों के इंपोर्ट में कमी आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, 5 साल में 325% डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। रक्षा कंपनियों को अपग्रेड कर जाने की जरूरत थी, जो किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आज 7 नई कंपनियां उतरने जा रही हैं। वो समर्थ राष्ट्र के संकल्पों को और मजबूती प्रदान करेगी। तो आरएसएस की स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर चिंताएं जताई हैं और जनसंख्या नीति पर अपनी नसीहत दी है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। संघ प्रमुख ने कहा कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायियों का अनुपात 85% से घटकर 83.8% रह गए। वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात भी 9.8% से बढ़कर 14.24% रह गए। जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए और हमें लगता है कि इस बारे में एक बार फिर विचार करना चाहिए। अभी भारत युवाओं का देश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वीर सावरकर ने सेलुलर जेल को तीर्थ स्थान के रूप में बदल दिया है। अंडमान और निकोबार में विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए केंद्र शासित द्वीप के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पोर्ट ब्लेयर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सावरकर ने सेलुलर जेल को तीर्थ स्थान में बदल दिया है। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया है कि आप जितना चाहें उतनी यातनाएं झेल सकते हैं, लेकिन उनके अधिकारों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। मेरे देश को स्वतंत्र बनाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सावरकर ने यहाँ इसे भी पूरा किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेलुलर जेल में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि देश भर के लोगों के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये सेलुलर जेल सबसे बड़ी तीर्थ स्थान है। इसलिए सावरकर जी कहते हैं कि ये तीर्थों में महातीर्थ है, जहां आजादी की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया है। आज स्वतंत्रता आंदोलन की इस तपोस्थली और संकल्प स्थली पर मैं आया हूं, जो सबके बलिदान और सम्मान को मैं नमन भी करता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने षणमुखानंद हॉल में शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में बीजेपी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर तीखा हमला बोला। सीएम उद्धव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व को लेकर दिए बयान पर कहा है कि मोहन जी आज कहा है, जो लड़ाई वो विचार से होना चाहिए, युद्ध नहीं। यह बात आपको भी बतानी चाहिए, जो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि नशा की बात की गई है, नशे पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जो सत्ता का नशा कर रहे हैं उनका क्या? कुछ भी
कर सत्ता में रहना है। उन्होंने कहा कि हम देश का धर्म बनाकर आगे निकलते हैं और कोई दूसरा धर्म के नाम पर कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ बोलना भी हमारा कर्तव्य होता है। वहीं बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर हुई आलोचना के बीच बांग्लादेश सरकार ने हमला करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का वादा किया है। दुर्गा पूजा समारोह के दौरान कुछ हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को 22 जिलों में अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। पीटीआई के मुताबिक ढाकेश्वरी नेशनल टेम्पल के एक कार्यक्रम में शामिल हुई शेख हसीना ने कहा कि कोमिलिजा जिले में हुई घटना की जांच की जा रही है। हिंदू मंदिरों में जिसने भी हमला किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इन उपद्रवियों का क्या धर्म था, उन्हें दंडित किया जाएगा। हमें इस हमले को लेकर बड़ी जानकारियां मिली है। टेक्नोलॉजी का युग है। इस घटना में शामिल लोगों को टेक्नोलॉजी के जरिए निश्चित रूप से ट्रैक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में एक हेड कांस्टेबल सहित 4 जवान घायल हुए हैं। हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हादसा सामान लोडिंग के दौरान हुआ है। एक्सप्लोसिव बॉक्स ले जाते समय बॉक्स हाथ से छूट गया, इससे वहां ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने बताया है कि सुबह करीब 6:30 बजे सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। इसमें जवानों की 3 कंपनियों की शिफ्टिंग हो रही थी। सामान लैंडिंग के दौरान विस्फोटक से भरा एक बॉक्स बोगी नंबर 9 के गेट के पास छूट गया, इससे ब्लास्ट हो गया। हादसे में हेड कांस्टेबल सुशील चौहान और कांस्टेबल चवन विकास, लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्रकर और विदेशी दिनेश कुमार पैकरा घायल हो गए। तो छत्तीसगढ़ में जशपुर के पत्थर गांव में हुई घटना के बाद अब मुआवजे की राजनीति शुरू हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भाजपा ने मृतकों के परिजन को 1 करोड़ और घायलों को 25-25 लाख रुपए देने की मांग की। इसे लेकर शनिवार को जशपुर बंद का ऐलान किया गया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा पहले आपस में तय कर ले, उनका नेता हर अलग अलग मांगे रख रहा है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक राम पुकार सिंह से चर्चा के बाद मुआवजे की घोषणा की है। स्थानीय लोगों का कहना है इसमें कि घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए और 75 लाख रुपए का मुआवजा मिले। घटना में घायल 4 लोगों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दूसरी ओर घटनास्थल पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एसपी को हटाने की मांग की है। कहा गांजा तस्करी के चलते घटना हुई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर शुक्रवार तड़के तरन में लखबीर सिंह का निर्मम हत्या कर दी गई है। इस मामले में एक निहंग के सरेंडर की स्क्रिप्ट कुंडली थाने में बैठकर लिखी गई। वारदात के 15 घंटे के अंदर ही इस सरेंडर की में फैक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हरियाणा सरकार का सख्त स्टैंड, वारदात का सुर्खियां बनना, घटनाक्रम को कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ने जोड़कर देखा जाना और संयुक्त किसान मोर्चा की घटना की निंदा करना, इन तमाम वजहों से निहंग जत्थेबंदियों पर दबाव बढ़ता चला गया। चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल की गृह मंत्री अनिल विज, डीजीपी पीके अग्रवाल और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के लगभग 2 घंटे के अंदर ही निहंग सरबजीत सिंह का सरेंडर हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हरियाणा सरकार की ओर से रोहतक रेंज के आईजी संदीप खिरवार ने मोर्चा संभाला है। शुक्रवार दोपहर 2:15 पे सोनीपत के डीसी ललित सचाव और एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के साथ कुंडली थाने पहुंचे। खिरवार ने यही बैठक निरंतर जत्थेबंदियों और किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों से संपर्क साधा है। खिरवार ने उनसे हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को पेश किए जाने पर भी बातचीत शुरू की है।
तो महाराष्ट्र के ठाणे में भिंडी में स्थित कौशिमेट गोदाम में शुक्रवार देर रात आग लग गई। सूचना मिलते ही इसे बुझाने के लिए फायर इंजन घटनास्थल पर पहुंचा। इससे किसी तरह जान माल नुकसान की खबर नहीं आई है। हालांकि अभी अलग के पढ़ नहीं पा रहे यार। कृषि कानूनों को लेकर सिंघी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच निहंग कई बार संयुक्त किसान मोर्चा के लिए समस्या बन चुके हैं। यही वजह है कि 2 महीने पहले किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल का कहना पड़ा था कि निहंगों को यहाँ पे कोई काम नहीं है, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उस वक्त राजेवाल की बात का विरोध हुआ था और कहा गया था कि निहंग किसानों की हिमायत पर आए हैं तो कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में निहंगों द्वारा एक युवक की हत्या की घटना से फिर मुद्दा गर्मा गया है। किसान आंदोलन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि यह कोई धार्मिक मोर्चा नहीं है बल्कि किसान मोर्चा है। इसमें निहंगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वे हटने को तैयार ही नहीं है। देश की राजधानी नई दिल्ली और हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर चले प्रदर्शन में तरनतारन के दलित युवक की हत्या के बाद आज किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने इस घटना को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि जो भी हुआ है पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने कहा है किसी ने उसको मार दिया और बदले में पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अब ये जांच का विषय है। टिकैत ने कहा कि किसी आदमी ने उसकी हत्या की है, उसने अपना कबूल कर लिया है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, अब जांच होती रहेगी। क्यों हुई ये जांच का विषय है। राकेश टिकैत से सवाल किया गया तो इस हत्या का आंदोलन पर कोई फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने इस पर बोला कि आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना आंदोलन का इससे कोई मतलब है। कानून अपना काम कर रहा है। गांव में कोई किसी का कत्ल कर रहा है, देश में संविधान है, कानून अपना काम करेगा, सबको पता है। कत्ल किया गया है, 302 लगेगा, सजा है, उसमें उम्र कैद की, ये तो सभी को पता है। सुबह की बड़ी खबर के अनुसार मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 76वें स्थापना दिवस के मौके पर NSG के कमांडो ने आज अपना शौर्य दिखाया है। जी हां, ब्लैक कैट के नाम से अपने हैरत अंगेज प्रदर्शन से सभी मौजूद लोगों को दांतों तले आज उंगलियों दबाने को मजबूर कर दिया गया। जल, थल और एवं आकाश यानी किसी भी जगह यदि आतंकवादी छिपे हों तो NSG के कमांडो ने कुछ ही देर में अपने यूनिट के बेहतरीन कमांडो ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके लोगों को हैरान किया है। गौरतलब है कि NSG की कमांडो यूनिट आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय प्रासंगिक शक्ति का है। यह एक ऐसी ताकत है जो विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित है और इसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिए किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा ने न केवल कई साल तक देश की कमान संभाली बल्कि युद्ध के समय नेतृत्व भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीतकर एक नया देश बांग्लादेश बना दिया था। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में वर्चुअली संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र के विकास में महिला शक्ति की एक अहम भूमिका को लेकर भारत का अनुभव पॉजिटिव ही रहा है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र किया। राजनाथ ने कहा कि प्रतिभा पाटिल भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर रह चुकी हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब देश और कई लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं ने हथियार उठाए हैं। इनमें रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख रूप से है। शुक्रवार की शाम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद यादगार रही। चेन्नई ने IPL 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए चेन्नई ने 192/3 स्कोर बना दिया। टीम के लिए
फॉफ डुप्लेक्स 86 टॉप स्कोर रहे। 193 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर 165/9 का स्कोर ही बना पाई है, जबकि इसका मुकाबला 27 रनों से हार में हुआ है। धोनी के सुपर किंग्स ने इससे पहले 2010 में मुंबई इंडियंस और 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल में खिताब जीता था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से आप बने रहने के लिए जुड़े रहें के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।